हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने दो टॉपिक कर लिए थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म। तो अब आगे है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन। ये आपके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपके कंसंट्रेशन टर्म्स के ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले एग्जाम्पल्स कर लेंगे, फिर उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है 1.1 का। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ये भी आपका एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, ठीक है, जो कि 20% है। तो 20% है तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्वेंट दे नहीं रखा है तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेंगे वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट अस कंसीडर दैट सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो 100 ग्राम का होगा। एथिलीन ग्लाइकॉल जो हमारा सॉल्वेंट है वो 20% है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, वो 20 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे तो सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, दैट मीन्स सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या होता है, मास अपान मोलर मास। तो मास कितना हो जाएगा इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का मास दे रखा है 20 ग्राम अपान मोलर मास। हम एथिलीन ग्लाइकॉल को फाइंड कर लेंगे इसके फार्मूले से। फार्मूला क्या है यहाँ पे, C2H6O2। तो यहाँ पे 2 कार्बन इंटू मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाइड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, 12 टू या 24 प्लस 6 हो जाएगा, एंड देन 16 टू या 32। 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 कितना हो जाएगा यहाँ से 62 हो जाएगा आपका। तो 20 अपान यहाँ हो जाएगा आपका 62। अब इनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद यहाँ इनकी वैल्यू आती है 0.322। 0.322 ये आपका हो जाएगा मोल, ठीक। अब हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल्स कितना है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, H2O है। तो सॉल्वेंट के लिए मास हो जाएगा 80 अपान H2O का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है। इनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ से डिवाइड करने के बाद इनकी वैल्यू आएगी 4.444। 3 डिजिट में है ना, 3 डिजिट में ले आएंगे 4.444, ये हो जाएगा मोल। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ से यूज़ करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन का फार्मूला। काई किसके लिए निकालना है हमें, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल कितना दे रखा है, 0.322 अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 0.322 प्लस 4.444। अब इनको ऐड कर दो एंड इसको डिवाइड कर दो। 0.322 अपान इनको ऐड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.766 हो जाएगा, और इनको दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो इनकी वैल्यू आएगी 0.068 आएगी, 0.068 आएगी। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा गया होता कि दोनों कंपोनेंट का या फिर ऑल कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्टली इसको हम लोग 1 से माइनस कर देते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, ठीक है गाइज। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। पहले क्या क्या गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। गिवन यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा यहाँ पे, NaOH कितना दे रखा है, 5 ग्राम। अब इन्हीं का हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, ऐसे देखो यहाँ पे NaOH है ना, तो सोडियम का होता है एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होता है 1। इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। या फिर इनको AMU भी लिखते हैं हम लोग, बट यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग ग्राम पर मोल। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोलरिटी। यहाँ पे वैल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, तो
वॉल्यूम क्या है 450 ml में है। तो ml में दे रखा है तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे ml वाला। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। दैट मीन्स यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टोटल अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर में होता है बट हम यहाँ पे ml में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई द 1000। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम अपान मोलर मास कितना है यहाँ पे 40 ग्राम आया है, 40 ग्राम पर मोल अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आया है यहाँ पे वो गिवन है 450 ml मल्टीप्लाइड बाई द 1000। इनको आप कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू आई थिंक 0.23 आएगी ऐसे ही कुछ, ठीक है। इनकी वैल्यू आ जाएगी आपकी चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे 5 8 जब 40 हो जाएगा, 1 अपान यहाँ 8 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 450 मल्टीप्लाइड यहाँ हो जाएगा 1000। 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ 125 आएगा, 125 से इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे 125 अपान 450 आ जाएगा। 125 25 5 125 25 से डिवाइड करो इनको 25 20 बचेगा 25 8 जा तो यहाँ जाएगा 5 अपान 18। अब इनको डिवाइड कर लेना। इनका जो यूनिट होता है वो हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। आपका एग्जाम्पल ही है 1.3 है, एग्जाम्पल का ही ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो यहाँ पे इसकी ये 2.5 ग्राम है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी क्वांटिटी कम है तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट और ये आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास सॉल्यूट का वेट गिवन है और सॉल्वेंट का भी वेट गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टोटल अपॉन हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मास दे रखा है वो ग्राम में, अगर यहाँ पे ग्राम यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय द 1000, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है 2.5 अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है एथेनोइक एसिड का मोलर मास फाइंड कर लो आप लोग। फार्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है प्लस 3 इंटू यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस 16 2 ऑक्सीजन है एंड देन हाइड्रोजन का 1, ये 12 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 1। अब इन सबको ऐड कर लो 12 3 15 12 15 12 27 27 128 2 30 30 30 60 हो जाएगा, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा यहाँ पे। तो अपान में हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल अपान टोटल अपान क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है जो कि जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 75 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय द 1000। अब इनको डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी जैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन करने के बाद इनकी जो वैल्यू आती है वो नियर अबाउट आपकी आएगी 0.556 आएगी, 0.55 ऐसे रिपीट करता जाएगा। ये मोलैलिटी है तो यहाँ पे आपकी इसका फार्मूला हो जाएगा मोल पर केजी। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.556 भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे और भी 5 आएंगे ऐसे से। तो ये हो जाएगा मोल पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल हो गए इंटेक्स क्वेश्चन, आपका चैप्टर नंबर 1 का पहला है इंटेक्स क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी क्वांटिटी कम है तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा तो आपका क्या हो जाएगा ये सॉल्वेंट। क्या पूछा गया है मास ऑफ परसेंटेज, मास परसेंटेज पूछा गया तो मास परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। मास परसेंटेज देखो दोनों ही वेट में दे रखा है ना तो मास परसेंटेज लगेगा। तो मास परसेंटेज
ऑफ कंपोनेंट किसका पूछा गया है, बेंजीन का पूछा गया है, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का पूछा गया है, तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन था, 22 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के मास को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 20 प्लस ये 120 ग्राम हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इनको ऐड करो, डिवाइड करो, कैलकुलेट करो, जो भी इसकी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 144 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई द 100। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2200 अपॉन 144। अब इनको ये हट गया, अब इनको डिवाइड कर देंगे तो इनकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15.28%। ये किसका आया है, बेंजीन का। अगर यहीं पे पूछ दिया होता कि मास व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली मास परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो टोटल हो जाता है आपका परसेंटेज 100% माइनस हो जाएगा 15.28। अब इनको माइनस कर दो, यहाँ से माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 84 पॉइंट आई थिंक 28 है, तो यहाँ पे 100 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 72%। नेक्स्ट आपका है इंटेक्स क्वेश्चन का ही क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठ सकते हो और क्वेश्चन को वहाँ पे देख सकते हो। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, वही है। 1.2 में क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेम क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पलर दे रखा था पहले। तो यहाँ पे पहले गिवन क्या है, गिवन सॉरी यहाँ पे सपोज करेंगे लेट अस कंसीडर दैट जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वो कितने ग्राम का बन रहा है, 100 ग्राम का बन रहा है। अब जब ये 100 ग्राम का बन गया तो यहाँ से 30% बाई मास क्या है, हमारा बेंजीन है, ठीक। तो यहाँ पे मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा 30 ग्राम। ये आपका हो गया सॉल्यूट। अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे पहले इसी का मोलर मास। मोलर मास कितना आ जाएगा बेंजीन का, फार्मूला होता है C6H6। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 से 72 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ से आपका 78, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले यहाँ पे हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या गिवन है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा यहाँ पे 30 ग्राम सॉल्यूट हो गया। तो 100 में से 30 माइनस को कितना बचेगा 70 ग्राम, ठीक। और यहाँ से इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है CCl4। तो कार्बन का 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। इनको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट कर दो। तो 12 प्लस 35.5 4 जा हो जाता है आपका 142। इनको ऐड करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 154। ये आपका जाएगा ग्राम पर मोल, यहाँ भी जाएगा ग्राम पर मोल। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो इनके लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो इनके लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास यहाँ पे गिवन है 70 ग्राम अपॉन मोलर मास हो जाएगा आपका यहाँ पे 154 ग्राम। इनको आप लोग डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने के बाद बन जाएगा आपका 0.4545। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मास हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे तो यहाँ से मास हो जाएगा 30 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद इनकी वैल्यू बनती है 0.3846,
ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ये यहाँ पे आ रखा है 0.3846 अपान, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है सॉलिड एंड सॉल्वेंट, यहाँ पे बेंजीन और कार्बन टेट्राकोलाइड, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देंगे तो 0.3846 प्लस हो जाएगा 0.4545। अब इनको ऐड करो, डिवाइड करो, 0.3846 हो जाएगा। अब इनको ऐड करने पे इनकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 0.8391, और इनको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.458। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो यही आपका ऐसे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1.3 पे। इंटेक्स का ही क्वेश्चन ये भी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट डाइनाइट्रेट हेक्सा एक्वा इन F6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपका वेट दे रखा है, इसका मोलर मास फाइंड कर लेंगे हम लोग। कोबाल्ट का मोलर मास जो होता है वो आपका 59 होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यूम दे रखा है, तो मोलैरिटी बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हो। फार्मूला आपके पास पता ही है क्या होता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फार्मूला हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे लीटर में दे रखा है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, कोबाल्ट NO3 का होल ट्वाइस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो कोबाल्ट का होता है 159 प्लस ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई है, 2 कर लेंगे यहाँ पे। नाइट्रोजन का हो जाता है 14 प्लस 3 इंटू हो जाएगा 16 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इनकी वैल्यू आती है 291। तो 291 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे गिवन है 4.3 लीटर। अब इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो इनकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 30 को 291 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.103 अपॉन ये हो जाएगा 4.3। इन दोनों को वापस से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद इनकी वैल्यू आएगी 0.023। या तो यूज़ करो आप यहाँ पे मोलर, या फिर इनका डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे इनका यूनिट 0.023 मोल पर लीटर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर बी क्या गिवन है, बी में क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हाईलाइट कर लेना आप। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। देखो हमारे पास एक पहले से सॉल्यूशन गिवन है 0.5 मोलर H2SO4, इनको हम डाइल्यूट कर रहे हैं कहाँ पे, 500 ml। इसका क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं 30 ml। तो पहले हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज़ हो रहे हैं। देखो यहाँ पे गिवन है, पहले गिवन क्या है, 0.5 मोलर H2SO4। ठीक है, तो इसका दैट मीन्स दैट इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि 0.5 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही तो हुआ, या फिर 1000 ml सॉल्यूशन, यही तो हुआ। अब देखो यहाँ पे 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल, तो यहाँ से 1 ml सॉल्यूशन कितना कंटेन्स करेगा, कंटेन्स, तो 0.5 अपॉन हो जाएगा ये आपका 1000। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है, बोला गया है कि ये 30 ml यूज़ करना है, तो यूज़ कर लेंगे 30 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन 1000। अब इनको सॉल्व कर दीजिए आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 15, ये
2 और 3, तो यहाँ पे 0.015 मोल कंटेन करेगा कौन, 30 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे 30 ml में नंबर ऑफ मोल्स हमें पता हो गए। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये कि 500 ml से हम लोग इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से नंबर, आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे ml में गिवन है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ml फार्मूले में मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था यहाँ पे 0.015 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था वो गिवन है 500 ml, तो यूज़ कर लेंगे 500 ml मल्टीप्लाइड बाई द 1000, डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 15 टू हो जाएगा यहाँ पे 30, तो 0.03 यहाँ पे आपका आ जाएगा मोलरिटी इसका, तो मोल पर लीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाओगे बहुत ही इजीली ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे इंटेक्स का ही 1.4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले गिवन क्या है उसको नोट करेंगे। गिवन है आपका यहाँ पे 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे आपका यूरिया का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है, यहाँ पे इनके फार्मूले से फाइंड करेंगे। फार्मूला होता है NH2CO नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का यहाँ होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 इंटू 1। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद इनका वैल्यू आएगी 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है आपका कि यहाँ पे दे रखा है कि 2.5 kg आप 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। तो इतने का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम वाटर, देखो एक्वा सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। ठीक है, तो जो हमारा 1000 ग्राम वाटर है वो 0.25 मोल को कंटेन किया होगा। ठीक है, लिखो यहाँ पे, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 0.25 मोल यूरिया। ठीक है, अब 0.25 मोल यूरिया है, तो यहाँ से हम लोग यूरिया फाइंड कर लेंगे, यूरिया का वेट। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, कितने ग्राम कंटेन्स किया होगा यूरिया, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 60, इतना ग्राम यूरिया वो कंटेन किया होगा। क्योंकि फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का होता है मास अपॉन मोलर मास। तो जो ये हमें मास फाइंड करना है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स दे रखा है 0.25 और मोलर मास कितना आया था यहाँ पे 60 आया था। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आएगा 15 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि 1000 ग्राम जो सॉल्वेंट है वो 15 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेंस किया होगा। तो टोटल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा यहाँ से, तो टोटल जो सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा वो 1000 ग्राम प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ से 1015 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ से ये आ गया, इसका मतलब ये है कि जो 1015 ग्राम सॉल्यूशन है वो 15 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेन किया है। ठीक, तो हमें फाइंड कितने में करना था, 2.5 kg में। 2.5 kg का मतलब ये होता है कि 2500 ग्राम सॉल्यूशन कितना यूरिया कंटेन किया होगा। तो 25 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन किया होगा, 15 अपान ये हो जाएगा 1015 मल्टीप्लाइड बाई द 2500। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, दैट मीन्स कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 36.95 ग्राम ऑफ यूरिया। अप्रॉक्स में यूज़ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 37 ग्राम अप्रॉक्स में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1.5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है,
तो 1.5 में गिवन दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस पोटेशियम आयोडाइड इज़ 1.202। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको एक्सप्लेन कर देना हूँ, आप इनको खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा आपका डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितना गिवन है, 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, अब डेंसिटी के हेल्प से मास फाइंड कर सकते हो। देखो सॉरी, पहले मास यहाँ दे रखा है, तो 20% मास ऑफ एक्वस। एक्वस का मतलब ये होता है देखो कि पोटेशियम आयोडाइड होगा प्लस यहाँ पे H2O होगा, ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा और ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो अब देखो अब यहाँ से जो मास है वो गिवन हो जाएगा, यहाँ से 20% है तो यहाँ जाएगा 20 ग्राम। अगर सपोज कर लो अगर टोटल वैल्यू कितनी है 100 ग्राम है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 20 ग्राम। ठीक, अब इस मास और डेंसिटी के हेल्प से सॉरी ठीक है हाँ, तो ये डेंसिटी जो है ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूट का। तो यहाँ से सॉल्वेंट कितना आएगा, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 80 ग्राम। ठीक, अब इस सॉल्वेंट के मास और इस डेंसिटी के हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं हमें फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम यूज़ करेंगे ये सॉल्यूशन का डेंसिटी और ये मास 100 ग्राम, इनके हेल्प से फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब जब यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ से पहले से ही आपके पास सॉल्वेंट का मास दे रखा है, सॉल्यूट का मास दे रखा है, तो मोलैरिटी का फार्मूला पता है, मोलैरिटी का फार्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला पता है, तो इनको आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है।